हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी को पता होगा जो भी आपकी आगामी परीक्षा होती है तो उससे उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से काफ़ी इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये आपकी नई बुक है। उत्तराखंड विंसर ईयर 2023 वाली बुक है, तो इसमें सारी करंट अफेयर जो है 2022 की सम्मिलित है। करंट अफेयर के साथ ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। बहुत से वैसे बच्चे हैं जिनके पास यह बुक नहीं है, तो फ्रेंड्स उन्हीं सभी के लिए मैंने यह बुक जो है परचेज़ की है, ताकि आप सभी को इसमें से सारी डिटेल पता चल सके, क्योंकि आपकी आने वाली जितनी भी परीक्षा है उसमें आपकी 2022 की ही करंट अफेयर आएगी। तो आज का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड में विश्व विरासत, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड के विश्व विरासत स्थल जो है चर्चा में रहे हैं, तो इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और यहाँ से बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले उत्तराखंड में विश्व विरासत को देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विश्व विरासत स्थल किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है। यूनेस्को, आप सभी को पता होगा, यूनेस्को द्वारा यह निर्धारित किए जाते हैं। और इसका गठन कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इन सभी बातों को जानने के लिए पहले हमें देखना होगा आपका यूनेस्को और विश्व धरोहर। तो देखिए, यहाँ से हम समझ पाएंगे यूनेस्को और विश्व धरोहर क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनेस्को का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र का जो है गठन, इसका आपका इस विशेष संस्था का गठन जो है, यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, यूनेस्को का गठन कब हुआ? 16 नवंबर 1945। आप इसको नोट करिएगा। और इसका उद्देश्य आपको पता ही चल गया है, शिक्षा, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। अब देखिए, इस जो यूनेस्को है इसमें 193 सदस्य देश शामिल हो रखे हैं और 11 सहयोगी सदस्य है। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है, पेरिस में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा वर्णन दे रखा है कि कितने सांस्कृतिक स्थल हैं, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना याद रखिए कि इसका जो है गठन कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और इतना याद होना चाहिए कि यूनेस्को में 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड में विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के विश्व विरासत स्थल कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले, यूनेस्को द्वारा अब तक उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, जो कि कहाँ है? चमोली में है, इसको प्राकृतिक विरासत बनाया है। जबकि चमोली जनपद के सलूड़ और डुंगरी गांव के लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। आप सभी को ये तो पता ही होगा, मूर्त जो है, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर वह होती है जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है। जैसे कि आपका फूलों की घाटी है जो प्राकृतिक धरोहर है हमारी, लेकिन रम्माण जो है वो मानव निर्मित एक विश्व विरासत है, जो कि एक लोक उत्सव मनाया जाता है मानव के द्वारा। तो ये अमूर्त विरासत है रम्माण, जो कि चमोली जनपद के सलूड़ और डुंगरा गांव के लोक उत्सव में शामिल है। तो फ्रेंड्स, इससे पूछ लिया जाता है कि जो रम्माण उत्सव है वो किस गांव में मनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, सलूड़ और डुंगरा गांव में। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया है। इसको आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे पहला प्राकृतिक विरासत केंद्र देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में स्थित है। 2014 को यह बनाया गया, स्थापित किया गया, जबकि वर्ष 2017 में कुंभ पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। कुंभ पर्व हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। तो इस तरह से विश्व में यूनेस्को के 8 सांस्कृतिक विरासत केंद्र हैं। ठीक है, विरासत केंद्र कितने हैं पूरे विश्व में? 8 सांस्कृतिक विरासत केंद्र है। अब देखिए, हम देख लेते हैं उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपको पता है चमोली में है, चमोली जनपद में है। यह बायोस्फीयर रिजर्व हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, भरल, मोनाल और इसी तरह के अनेक दुर्लभ पशु पक्षियों के साथ ही हजारों प्रकार की वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। 6 नवंबर 1982 को सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था, जबकि 1988 में यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो आपको यह भी याद रखना है कि 6 नवंबर 1982 को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, लेकिन 1988 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में यह शामिल हो गया। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, 1988। अब देखिए,
सेकंड नंबर पे जो है वो है फूलों की घाटी, और ये भी कहाँ है, चमोली जनपद में है। हेमकुंड साहिब के निकट सैकड़ों प्रजाति के फूलों की यह विस्तृत घाटी यहाँ आने वालों को सम्मोहित कर देती है। 1931 में सबसे पहले एक अंग्रेज पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ अपने भटके हुए साथियों की तलाश में यहाँ पहुंचे। स्माइथ कुछ दिन इस घाटी में रहने के बाद वापस इंग्लैंड लौटा, लेकिन 6 वर्ष बाद अपने सहयोगी वनस्पति शास्त्री R.L. हॉर्ड्सवर्थ के साथ वापस लौटकर उसने यहाँ उगने वाले फूलों का विस्तृत अध्ययन किया। उसने 1938 में इस घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक एस स्माइथ ने क्या करा, वैली ऑफ फ्लावर्स में अपने यहाँ चमोली की एक घाटी के नाम पर यह बुक लिखी, तभी से इसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ईडनबर्ग बोटनिकल गार्डन के अधिकारियों ने 1939 में एक वनस्पति विज्ञानी मार्गेट लेगी को इस घाटी में अध्ययन के लिए भेजा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो चमोली में फूलों की घाटी है उसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। घाटी की वनस्पति विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने 1982 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। जैसे कि आपको पता ही है, नंदा देवी बायोस्फीयर भी 1982 में ही राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा इसे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के साथ विश्व विरासत की श्रेणी में भी शामिल कर लिया गया। और यह क्वेश्चन आपका पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी आया था। आपको अगर याद होगा तो आपको पता होगा कि 1982 में यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया और राष्ट्रीय पार्क भी ये 1982 में ही बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुंभ मेला का भी जिक्र किया गया है। कुंभ मेला जो कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। भारत में 4 तीर्थ स्थलों पर लगने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। जो कुंभ मेला है ना, वो हमारे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों भी लगता है। एक तो हरिद्वार में लगता है हमारे यहाँ, बाकी इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थलों पर हर 4 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, फिर है इस तरह हर तीर्थ स्थल में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, लेकिन हरिद्वार और इलाहाबाद में प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ की भी परंपरा यहाँ प्रचलित है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने 7 दिसंबर 2017 को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर आयोजित 12वें सत्र में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त विरासत घोषित किया गया। तो आपको क्या याद रखना है कि कुंभ मेला जो है 7 दिसंबर 2017 को इसको सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। अब है रम्माण के बारे में जान लेते हैं। रम्माण जो है चमोली जनपद के विकासखंड जोशीमठ में पैनखंडा पट्टी के सलूर डुंगरा तथा सेलंग आदि गांवों में हर वर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। अब देखिए, ये रामायण से जुड़ा हुआ प्रसंग के कारण इस आयोजन को रम्माण के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, लोक नाट्य होते हैं, स्वांग होते हैं, देव यात्रा होती है, पूजा अनुष्ठान होते हैं। तो इस तरह जो रम्माण है वो एक लोक उत्सव है जिसको कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अब देखिए, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो है 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है रम्माण उत्सव से संबंधित, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, यूनेस्को ने आबू धाबी में हुई बैठक में इस उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया गया। तो आपको इतना पता चल गया होगा। अब देखिए, देहरादून में विश्व का प्रथम जो है प्राकृतिक धरोहर केंद्र है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह विश्व का सबसे पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र है जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में यूनेस्को की स्वीकृति के बाद विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना की गई। 29 अगस्त 2014 को तत्कालीन केंद्रीय एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस केंद्र का उद्घाटन किया था। इस केंद्र के माध्यम से विश्व के 50 देशों को प्राकृतिक धरोहर के चिन्हीकरण, संरक्षण आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि ये जो है मैंने आपको बताई दिया कि विश्व का पहला धरोहर केंद्र है, प्राकृतिक धरोहर केंद्र है। यूनेस्को अब तक विश्व भर में 1007 स्थलों को प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित कर चुका है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि पूरे विश्व में 1007 ऐसे स्थल हैं जो कि प्राकृतिक विश्व धरोहर है। अभी इसमें अमूर्त की बात नहीं की है, इसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित स्थल भी शामिल किए गए हैं। अब देखो, उत्तराखंड के हमने भी जो है विश्व धरोहर स्थल पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, जो कि अन्य हिमालयी राज्यों के भी जो विश्व धरोहर स्थल हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है एक हिमालयी राज्य है, तो हमें अन्य हिमालयी राज्यों के भी विश्व धरोहर स्थल पता होने चाहिए। क्योंकि हमसे पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, असम में है, तो ये भी क्या है,
1974 में इसकी स्थापना हुई थी इस राष्ट्रीय उद्यान की, और 1985 में इसको क्या कर दिया गया था, विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया था। 2006 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। अब देखिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, घुम। इतना भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग की लंबाई कितनी है, 78 किलोमीटर। भारतीय रेल कालका शिमला विश्व धरोहर की सूची में कब आई, 2008 में। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल के किस जिले में स्थित है, कुल्लू में स्थित है, ठीक है, हिमाचल के। अब थोड़ा सा आपका बचा है बस, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। यह अभ्यारण्य बारपेटा जिले में स्थित है और इसको 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे हिमालयी राज्य हैं जहाँ के उद्यान वगैरह जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और कितने साल में, 1985 में मानस राष्ट्रीय उद्यान, और अभी मैंने आपको बताया 1985 में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी। अब है भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया, और इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1999 में, यानी कि कम ही समय हुआ है, 1999 में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। और यह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, इतना भी आपको याद रखना है। भारतीय पर्वतीय रेल, और एक है भारतीय पर्वतीय रेल कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। ब्रिटिशकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1896 में इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया। अब देखिए, इसको 24 जुलाई 2008 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। इतना आपको याद रखना है कि 24 जुलाई 2008 में। अब है नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू। इसको देखिए, इसको 23 जून 2014 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब है एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह देश की पहली मिश्रित विश्व धरोहर है। इंपॉर्टेंट है ये बात कि यह पहली मिश्रित विश्व धरोहर है। इसको 2016 में विश्व धरोहर बनाया गया। तो इस तरह से आपके सभी विश्व धरोहर कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको यहाँ पर से लिस्ट देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो, शब्द परिचय आप देख सकते हो, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत, अमूर्त, आभासी और औद्योगिक विरासत में बहुत से लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको उत्तराखंड की विश्व धरोहर प्लस हिमालयी राज्यों के विश्व धरोहर पता चल गए होंगे। जो कि इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताए गए हैं, क्योंकि ये विंसर ईयर बुक जो है ये 2023 वाली है, और इसमें केवल वही स्थल बताए गए हैं जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है कि विंसर ईयर बुक आपको इसमें से जितने भी मेन टॉपिक हैं, पटवारी लेखपाल में आने वाले, फॉरेस्ट गार्ड में, कनिष्ठ सहायक में, और आने वाली अब आगे जो भी परीक्षा आएंगी, विज्ञप्तियाँ आएंगी, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस साल में क्या होगा, 2022 की ही करंट अफेयर प्लस 2022 के ही मेन टॉपिक आएंगे, जो कि उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।